आपको कोई नहीं चुनेगा, आप खुद को चुनो। आप चाहे कितना भी कोई नजदीकी हो, कितना भी पुराना सालों साल दोस्त हो, साथ हो, आपको कोई नहीं चुनेगा। खुद से बेहतर आपको कोई नहीं जानता। जितना आप जानते हो अपने आप को, उतना आपको कोई नहीं जानता। चाहे कितना भी सगा संबंधी कोई भी इंसान हो इस दुनिया में ना, यदि आप खुश रहना है आपको ना, अगर अपने मतलबी होने का माथे पे जरूर थप्पा लग सकता है, लग जाएगा जिस दिन आप खुद को चुनना स्टार्ट कर दोगे और अपने जिंदगी के फैसले खुद लो। दूसरों को मौका मत दो, क्योंकि आपके करीब में से जितना आपको इंसान मान लो बहुत साल से जानता है, आपको वो कितना ही जानता है। जितना आप स्वयं को जानते हैं उतना आपको कोई नहीं जानता है दोस्तों। सालों साल आपसे उससे रिश्ता है, फिर भी आप उतना नहीं जानते जितना आप स्वयं खुद को जानते हैं। कितना ही सालों साल का रिश्ता हो, जितना आप खुद को जानते हो ना, उतना आपको कोई नहीं जान सकता है दोस्तों। जो ये भावनाओं का है ना, जो ये यादों का, इस जाल में ना बहुत गहरा है, ये बहुत गहरा बुना हुआ है ये भावनाओं का लगाव। इतना घना है, इतना गहरा है, अनगिनती इसमें यादों से जुड़े हुए हैं, जुड़ा हुआ है जितना भी है ये यादों से। यादें भरी हुई है उसमें, यादें भरी हुई है और किससे भरी हुई है उसमें, सोच भरी हुई है। आपने क्या सोचा, सिर्फ ख्वाहिशें भरी हुई है, इसकी मान्यताएं भरी हुई है। आज तक ना इसके गहराई तक कोई नहीं पहुंचा है, क्योंकि जो ये इमोशनली अटैचमेंट होता है ना, इसकी कोई गहराई नहीं आज तक ना पाया। लोगों की ना अपेक्षा मत रखो कि वो इंसान मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। कभी भी ये अपेक्षा मत रखना किसी और इंसान से कि वो अपनी खुशियां त्याग के वो आपकी खुशियों का ध्यान रखेगा और वो आपके साथ खड़ा होगा। कभी भी ना उससे ये अपेक्षा मत रखो कि वो मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। कभी उससे ये अपेक्षा मत रखो कि मेरी खुशी के लिए पूरी जिंदगी भर वो इंसान मेरे साथ खड़ा रहेगा। ना कभी ये अपेक्षा करना कि तुम्हारी गहरी वो ख्वाहिशों को सम्मान कर पाएंगे। कभी भी ना लोगों से ना ये अपेक्षा मत रखना, चाहे वो कितना भी सगा हो, कि वो आपको जज नहीं करेगा। कभी ये मत सोचना कि वो तुम्हारे गलती पे ध्यान नहीं देंगे। कभी भी ना किसी से ना सलाह ज्यादा मत लेना, खास करके तब जब एक ही चीज के लिए तुम्हारा दिल उसी चीज के लिए बार बार धड़क रहा हो और बार बार कह रहा हो, तो तब किसी से भी किसी प्रकार के अपने मामले में किसी से राय मत लीजिएगा। किसी से अपेक्षा मत रखिएगा कि वो मुझे सही राह दिखाएगा, क्योंकि जो आपका दिल कह रहा है ना, बार बार उस चीज के लिए धड़क रहा है ना एक ही चीज के लिए तुम्हारा दिल बार बार ना एक ही चीज के लिए तुम्हारा दिल बार बार उसी चीज के लिए धड़क रहा है, कुछ आपसे कहना चाह रहा है, कुछ आपसे दिल आपका कहना चाह रहा है, आपको ना समझ में ना आए। क्योंकि इस दुनिया में ना ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है कि आपका जुनून, आपका दर्द समझ पाए। एक बार मैंने एक बुजुर्ग को मीठे के लिए तड़पते हुए देखा। उम्र का बढ़ाव ऐसा था कि उसकी बुजुर्ग की कभी भी मृत्यु हो सकती थी। घर वाले चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा वो जिंदा रहे। घर वालों के ना दिल में था वो बुजुर्ग के लिए ना बहुत प्यार था, लेकिन वो प्यार ना मतलबी था। घर वालों के ना उनके प्रति प्यार तो था, लेकिन मतलबी प्यार था। निरंतर उनकी ख्वाहिशों से ना वो दूर करते जा रहे थे और प्रतिदिन उनको बेस्वाद खाना खिला रहे थे। प्रतिदिन शाम सुबह
प्रतिदिन बेस्वाद खाना वो खिलाते जा रहे थे। वैसे भी मेरी आदत नहीं है किसी के बीच में ज्यादा बोलने की। समय ना मेरे से ना चुप नहीं रहा गया, वो सब देख कर ना उस समय मेरे से देख कर चुप नहीं रहा गया। फिर मैंने उनके घर वालों को बुलाकर उनसे बात करने के लिए उनके घर वालों को मैंने बात करने के लिए बुलाया। 1000 दिन ना पिंजरे में बंद रहने से तो अच्छा है एक दिन खुले में जी लो। इन्हें इस उम्र में ना सालों सालों का जीवन नहीं चाहिए कि ये थोड़े टाइम के मेहमान हैं। इनको वो बिस्तर में नहीं पड़े, वो खुशियों उनके थोड़े टाइम को उनको खुशी चाहिए। उन्हें इतने सालों तक उनको बिस्तर में पड़ने का नहीं है। सालों से वो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, मन को मारते हुए। जितना भी जीवन बचा है ना उनका खुशी से कटे, खुशी से जिए, वो ये चाहते हैं। मन में ना सुकून हो, बस वो इतना ही चाहते हैं। मैं तो ये नहीं कहती हूँ कि उनको खुला ही खुला छोड़ दो, उनको मीठा ही मीठा खिला दो। मतलब जिस चीज के आपको खाने के लिए उनको तलब होती है ना, आपका भी कोई इच्छा होती है, एक बैलेंस करके दे दो। एक खाने का मेंटेनेंस होता है, एक खाने का कोई नियम होता है, एक मेंटेनेंस करके दे दो। अरे जब उनकी तलब है खाने की तो आप उनको पूरा बैलेंस करके दो ना, थोड़ा सा दे दो मीठा करके, क्योंकि मन को ही शांति मिलेगी। तो आज मैं उनका सम्मान करती हूँ कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो घर की वीडियो मेरी देख रहे हैं, जिन लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच रही है वो देख रहे हैं, आज उनका मैं सम्मान करती हूँ। वो बुजुर्ग को ना वो मीठा खिलाने के बाद आज उनके चेहरे पे ना ऐसी खुशी थी ना, जो उनके घर वाले उन्हें खिलाएं, ऐसी खुशी थी कि आप जैसे छोटे बच्चे को ना एक चॉकलेट आप दे देते हो ना तो खिलखिला के हंस पड़ता है, मुस्कुरा देता है, एक सच्ची सी मुस्कान होती है। वैसे वो बुजुर्ग मुस्कुरा पड़े। मैं उनके चेहरे की तसल्ली को ना मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। उनका मीठा खाने से उनको ना इतनी खुशी मिल गई। ये दुनिया ऐसी है ताकि उनके घर वाले उनको समझे और खिलाए कि ये दुनिया ना ऐसा चाहती है ना कि जो हम सोचे, जो हम देखें, अगला इंसान वही देखे। दुनिया नहीं समझती, किसी के भावनाओं को नहीं समझती है। किसी को जब तक उसका अपना स्वार्थ नहीं होगा, अपना मतलब नहीं होगा। इसीलिए कहते बिना मतलब का ना प्यार नहीं है। अब वो बिना मतलब का जो इंसान है वो आपसे जरा सा मीठा खाने का इतना सा उसको खिला दिए और वो बुजुर्ग कितने खुश हो गए, एकदम छोटे बच्चों जैसे, उनको कितनी खुशी मिली। ये दुनिया ना ऐसी है ना कि आप उनके नजरिए से देखो, वो अपने नजरिए से ना सबको देखते हैं और अपने नजरिए से सबको जज करते हैं। जैसे उनकी सोच है वैसी नजरिया है, अपनी सोच से अपने नजरों से देखते हैं। ये नहीं सोचते अगले इंसान की क्या सोच है। ऐसे मोह का क्या फायदा कि जब आप अच्छे हो तो प्रेम प्रेम रहे, प्यार प्यार रहे। इससे अच्छा क्या? ऐसे मोह में ना इतना प्रेम करो जब वो एक दिन मन भर जाए, आपको उसका अगले इंसान से मन भर जाए, तो एक दिन वो बिस्तर में पड़ जाए, तब मैं उसको छोड़ दूं। वो मोह बिस्तर तक था। इंसान ना अपने नजरिए से दूसरों को देखता है। हर इंसान ना अपने नजरिए से दूसरों को देखता है। उसमें मेरा क्या फायदा? ज्यादा इस इंसान के मोह में पड़े हूं तो ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहे, वो बिस्तर पे पड़ा रहे। ज्यादा से ज्यादा वो जिंदा रहे या बिस्तर पे पड़ा रहे। जब मैं ना इससे तंग आ जाऊं, इससे मैं परेशान हो जाऊं, उससे भगवान से कहूं कि भगवान इसे जब तक बिस्तर में घसीट रहा है, भगवान से बोलूं हे भगवान ने मुझे उठा, इससे मैं इसका और कुछ किया नहीं जा रहा है, मैं इसका और कुछ कर नहीं पाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगी। ऐसा क्या कोई प्रेम है? ये प्रेम है? बिल्कुल नहीं है। अगर किसी से प्रेम करते हो ना तो किसको इतना चाहो ना कि आखिरी सांस तक चाहो। जो जैसा चाहना चाहता हो, जैसा जीना चाहता हो, उसकी खुशियों का ध्यान रखो, उसकी खुशियों का ध्यान रखो। हर बार ना गलत गलत नहीं होता है, सही भी होता है। इस जीवन को ना कभी कभी ना गलत भी चाहिए होता है। हम इतने परफेक्ट नहीं हैं। इस जीवन में ना कभी गलत गलत भी सही हो जाता है। जो गलत आपको लगता है वो सही होता है। इसलिए इतना भी हम परफेक्ट नहीं है, परफेक्टली कोई रिश्ता भी नहीं है। लैब के पुतले नहीं है। जब एक बार ना जीवन का अंत समय आएगा ना, तो जीवन का अंत समय आएगा, वो सबका आता है।
लैंप के पुतले नहीं है। जब जीवन का ना अंत समय आएगा ना, तो नटखट नटखट ना, एक जो नटखट था बालक, और टूटी बाटलों से खेल के, छोटे छोटे सामानों से, वो बालक ना जो टूटी फूटी चीजों से भी ना वो बालक ना खुश हो जाता है। एक दिन ना उसके कंधे भी झुक जाएंगे और शरीर भी बहुत कमजोर हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा और बिल्कुल झुक जाएगा। एक दिन ऐसा होता है कि कंधे भी झुक जाते हैं, शरीर भी कमजोर हो जाता है और अपना शरीर दुबला पतला हो जाता है, अपन कमर से झुक भी जाते हैं। एक दिन ऐसा समय आता है, तब चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, हाथ नहीं काम करता, शरीर नहीं काम करता, पैर नहीं काम करते। फिर एक दिन सोचना पड़ता है 2 कदम चलने के लिए कि 2 कदम वहां से चला नहीं जाता है, उसमें भी सोचना पड़ता है। जब एक बालक रहता है, नटखट रहता है, टूटली बाटलों से भी खुश हो जाता है खेल के, वैसे ही समय एक दिन कंधे भी झुक जाते हैं, कमजोरी भी हो जाती है, चेहरे पे झुर्रियां भी हो जाती हैं, घुटने भी दर्द करते हैं। फिर एक दिन ना एक कदम भी चलने के लिए ना कम से कम 10 बार सोचना पड़ता है। तुम्हारी कहानी की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, ये नन्हा सा बालक और यहाँ तक पहुंच गया। तुम्हारी ना कहानी की ना कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई ये नहीं सोचेगा ये यहाँ तक कैसे पहुंचा, दुख से पहुंचा, कितना जिम्मेदारियों से झेला, कितना लड़ा जिंदगी से, क्या किया। जो तुम्हारे को जज करते थे आज वो जिंदा है भी नहीं कि वो चल बसे, चले गए, है भी कि नहीं है, वो कितनी परेशानियों से लड़ा, ये तुम्हारी कहानियों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। अपने जीवन में ना सब कुछ त्याग कर आगे पहुंचे। ज्यादातर जो लोग तुमको रोकते और टोकते थे ना, वो चल बसे, वो भी चले गए, कोई नहीं बचा यहाँ पे। जो चल बसे और आपको जो रोकते टोकते थे, आप ऐसा सोचोगे कि मैंने तुम्हारी वजह से मैंने अपना जीवन खराब कर लिया, आप ऐसा सोचोगे। अब ना वो तो चले गए जो जज करते थे आपको, अब आपके पास ना कुछ भी नहीं है, आपका बुढ़ापा आ गया है। अब बुढ़ापे में आपको कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। मेरी मंजिल और कहीं थी, मेरे सपने और कहीं थे, मेरा सुख कहीं और था। ऐसा क्या सोच के फायदा। क्या जो तुम्हें जज करते थे उनसे जाके बोलोगे? तुम उस टाइम ना बिस्तर पे अकेले पड़े होगे, किसको बोलोगे कि तुमने मुझे ये करने पे और ये रहने पे मजबूर किया था। वो तो चल बसे, अब इल्जाम लगाने के लिए भी कोई नहीं है। मैं तो ना, आप किससे बोलोगे, वो तो चले गए। तब मैं तो था, मेरी एनर्जी तो थी, सब कुछ तो कर सकता था। सबकी सुनना थोड़ी जरूरी था, मैं सबकी भावनाओं में बहना जरूरी था, डरना जरूरी था, सुरक्षित रहना जरूरी था। और तुम्हारा डर था, सुरक्षित रहना जरूरी था, वो तुम्हारी जिंदगी के खुद के चुनाव थे। तुम्हारी जीवन था, तुम्हारा चुनाव था, पिंजरे से थोड़ी बंधे हुए थे। तुम्हारा जीवन था, तुम्हारा चुनाव था, पिंजरे से थोड़ी बंधे हुए थे। नहीं, पिंजरे के अंदर थोड़ी पैदा हुए थे। तुम्हें बनना था, तुम्हें ठानना था, तुम्हें ठानना था। तुम तो किसी के खिलाफ जा सकते थे, चाहे माता पिता हो, चाहे अपने आप को कितना बड़ा भी हो। अपने ना माता पिता से भी लड़ सकते हो, अपने आप को चाहे इंसान हो कितना बड़ा भी हो, आप उससे भी लड़ जाते हैं। अपने आप को चाहे कोई कितना बड़ा भी नवाब हो। अपने जीवन के और अपने लिए खुद चुनाव करो, खुद चुनो अपने जीवन की, ना किसी और को चुनने के लिए मत दो। दोस्तों, मेरी बात आप लोग जरूर सुने, वीडियो जरूर आप लोग देखें और समझें। इस दुनिया का ना सबसे बड़ा वो दुख है, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कष्ट जो ये बुढ़ापे में आता है, अंत में आता है, फिर वो सहा नहीं जाता। जो मकाम था, जो मंजिल थी, जो मुझे चाहिए था,
जीवन होते हुए भी, ऊर्जा आपके पास होते हुए भी आप वहां तक नहीं पहुंचे। पहुंचना चाहते थे लेकिन आप नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि लोगों ने आपका चुनाव किया, आपने खुद नहीं किया अपना चुनाव। आज तक कुछ नहीं कर पाए, लोगों के दबाव में, लोगों के चुनाव में जो मैं भी चुने, आज तक मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। लाइफ बिल्कुल वेस्टेज है, पूरी लाइफ वेस्टेज चली गई। मेरा सपना था, मेरा निरंतर था, वहां तक ना पहुंचने का एहसास सबसे बड़ा दर्द है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं ऐसा करना चाहता था, ऐसा बनना चाहता था, लोगों के बातों पे ध्यान देने का। लोगों ने मेरा जिंदगी का चुनाव किया, मेरे जिंदगी का चुना कैसे रहना है। जीवन ना बेकार, खत्म, गया। अब वो समय नहीं आएगा ना, आपका बचपना नहीं आएगा, आपकी यंग थे वो नहीं आएगा। वैसे आप घुटना चाहते हो इस एहसास में, आपका जीवन तो गया, टाटा टाटा बाय बाय हो गया। इस चीज में आप घुटना चाहते हो, इस एहसास में। आज आप वापस पढ़ सकते हो, अपना जीवन जी सकते हो, आप जो करना चाहते थे वो कर सकते हो। नहीं, गई आपकी लाइफ, टाटा गई, बाय बाय टाटा टाटा हो गया। दोस्तों, आप लोग ना प्यारा से दिल से कमेंट करके बताइएगा, आप लोग, आपके घर में बुजुर्ग हैं और आपके भी लाइफ पढ़ने में हो, किस स्टेट पे हो, पढ़ रहे हो कि 30 के ऊपर हो आप, तो अपनी लाइफ आप कृपा करके वेस्ट मत करें कि आपको ना जब बुजुर्ग हो जाओ तो किसी के आप मोहताज हो जाओ। अपने कहानी अगर समझ में आई आपको, प्लीज एक छोटा सा प्यारा सा दिल से एक छोटा सा हार्ट इमोजी करके भेजिएगा कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। किसी के मत सुनिए, आप अपने चुनाव करिए, किसी और का चुनाव करने मत दीजिए। आपके माथे पे ना मतलबी का ना ठप्पा लग जाएगा, लेकिन आपको जो बुढ़ापे में झेलना पड़ेगा ना, वो तो नहीं झेलना पड़ेगा। हाँ, वीडियो ना आप लोगों को अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।